1 मिलियन, 10 मिलियन। क्या हुआ? तुम्हें नहीं चाहिए अमीर बॉयफ्रेंड? मैं इस जंग ग्रुप का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैंने माँ से जो कहा वो सच नहीं है। जी स्वीटी, बेहतर होगा अपना ख्याल कंट्रोल में रखो। कंपनी में अफेयर अलाउड नहीं है। मुझे पता है। मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसी लड़की पर क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ जो पैसे के लिए बच्चे भी पैदा कर दे? जियांग सर, GTNTR ने अभी रेजिग्नेशन दिया है। वो रिजाइन कर रही है? हाँ। ठीक है फिर। हाँ? ये क्या है? मिस्टर जियांग, ये यंग मास्टर नहीं है? नहीं, ये डूडू है। डूडू है मेरा बेटा। तो फिर GTNTR ने क्यों कहा कि पैसे के लिए बच्चा पैदा किया? और डूडू का बाप कंगाल है। उसने अपनी मां से झूठ बोला और मैंने उस पर यकीन कर लिया और मैंने उसके साथ वो सब किया। वो कहाँ है? वो चली गई है। घर गई है क्या? जी सर। मम्मी, आपको देखकर लगता है आप दुखी हो। हाँ, मैं हक करता हूँ। कुछ भी हो, डोडो हमेशा आपके साथ है। डोडो हमेशा मम्मी का ख्याल रखेगा। मम्मी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डूडू। चलो। दीदी, बहुत टाइम हो गया, अब कहाँ थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने सुना तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। देखो तुम कितनी यूजलेस हो। तुम फिर आ गई यूजीन। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी? तुम्हें किसने कहा था मेरे मोबाइल भैया पर नजर डालने की? बदतमीज लड़की। मिस यू की बॉयफ्रेंड पर नजर डालोगी तुम? पहले जरा अपनी औकात तो देख ले। तू कौन है? मेरी मम्मी को मत मारो। ये छोटा बच्चा फिर से आ गया। पिछली बार किंडरगार्टन में मुझे बेइज्जत किया था। आज देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। उसे तुम्हारी माँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अभी घर चलो और इस बच्चे का फैसला मैं करूंगी। इसे अनाथ आश्रम भेज देंगे। तुम बस हमारे साथ चलो। डोडो को नहीं ले जा सकती, ये तुम नहीं डिसाइड करोगी। GTNTR, इस बार मुंबई भैया तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आएंगे। अगर मैं मिस्टर जियांग से मदद मांगू तो क्या वो मुझे बचाएंगे? मिस्टर जियांग, मैं यहाँ। दीदी, बेवकूफ मत बनो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया है। अरे अपना सामान पैक करो। GTNTR। दादाजी। बोल कपूत, सुना है मेरा परपोता मिल गया। किसने उसे तंग करने की कोशिश की? उसके पास ही जा रहा हूँ। क्या कहा? तुम सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाओ और उसके पास भेजो। अरे तुमने सुना नहीं क्या? चलो सभी। हाँ। आप आराम कीजिए। चलो। माँ, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। दीदी, इस बार जो रिश्ता मिला है वो 70 साल का है पर अमीर है। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। समझ में नहीं आता क्या? और जब वो मर जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी फिर तुम्हारी होगी। सपना देखना बंद करो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। शादी नहीं करोगी तो मैं इसे अनाथ आश्रम भेज दूंगी। डोडो, डोडो, कमीनी। डोडो को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरा बेटा। ये तुम गलत कर रही हो। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब मुझे दोष मत देना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद फिर से कोशिश सॉरी करें। डोडो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा और इंतजार कर लो। तू कमीनी। नहीं, रुक जाओ। मुझे मारना भारी पड़ेगा। अरे तुम देख क्या रहे हो? मारो इसे, जल्दी करो। हाँ, मारो इसे। किसी को मारना कानून के खिलाफ होता है। डोडो को मुझसे छीना तो मैं मर जाऊंगी। तुझे पैदा करना ही गलती थी। जेटियान, बचपन से ही बिल्कुल ऐसी हो तुम। मार खाए बिना सुधरोगी नहीं।
और तुम देख क्या रहे हो? जल्दी करो, मारो इन दोनों को। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा तू सोचेगी किससे पाला पड़ा है। अभी मैं इस बच्चे को मार दूंगा। अगर डोडो को कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी टियान, मोबाइल भैया इस बार तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। वो तुमसे नफरत करते हैं। अब मैं भी देखती हूँ तुम क्या करोगी। जल्दी करो और मारो इसे। ठीक है, मैं तुझे और इस बच्चे को नरक में पहुंचा दूंगा। अभी संभाल ले अपने आप को साली। रुको, किसने मेरे पर पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत की? किसकी हिम्मत है? जी टियान, वो सच में मुझे बचाने आ गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, क्या तुम ठीक हो? ये क्या कर रही हो तुम? अंकल जियांग, बात ऐसी है कि जी टियान की माँ को लगता है उसके लिए बच्चे पालना मुश्किल है, इसीलिए उसे घर ले जाना चाहती थी। हाँ, मुझे लगा ये अकेली परेशान है, मुझे मदद करनी चाहिए, इसीलिए। आप झूठ बोल रही हो। हैंडसम अंकल ये मम्मी को बेचना चाहते हैं 70 साल के एक बुढ़े को। मम्मी ने मना कर दिया तो हमें मारने लगे। अरे नहीं, तो इसी वजह से अपनी माँ से झूठ बोला। अभी सब समझ आ रहा है। ये डोडो को अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे। मिस्टर जियांग, आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन क्या मेरे बेटे की मदद करेंगे? जरूर। अरे ये सब क्या हो रहा है? बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ओ भाई, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मारो इन लोगों को। नहीं मिस्टर जियांग, ऐसा मत करो। नहीं, छोड़ दो। मोबाइल भैया, ये फैमिली मैटर है, अगर हम बीच में पड़े तो बात बिगड़ जाएगी, और ऊपर से जियांग ग्रुप के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जियांग, ये जी टियांग बाहर आदमियों को फंसाती है और इस बच्चे को पैदा किया। मेरी माँ ने उसके भले के लिए ये किया, क्योंकि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। क्या कहा? आप इसके बाप हैं? क्या तुम डोडो के पापा हो? जी टियान, मुझे माफ कर देना, जैसे मैंने बर्ताव किया तुम्हारे साथ। टियान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मिस्टर जियांग से माफी दिलवा दो। मेरी माँ मर चुकी है। क्या कहा तुमने? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकती, वरना अपनी माँ के साथ कोई भला ऐसा कर सकता है? माँ, जब आपने मेरे बेटे डोडो को बेचने का फैसला किया, उसी पल मेरे लिए मर चुकी है। दोबारा जिंदगी में मेरे सामने मत आइए। इन्हें घसीट कर ले जाओ यहाँ से। अगर आप माँ होकर अपनी बेटी को बेच सकती है, उसके बेटे पर हाथ उठा सकती है, तो मैं भी अपनी माँ से रिश्ता तोड़ सकती हूँ। आज के बाद दोबारा मुझे कभी अपनी बेटी मत बुलाना। बेटी फायदे के लिए नहीं होती है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? निकल जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ से मत ले जाओ, मेरी बात सुनो। छोड़ दो हमें। और एक हिसाब भी सेटल करना है। क्या मैंने सही कहा? मोबाइल भैया, मुझे नहीं पता था ये आपका बेटा है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले वो डोडो के पापा हैं। दोबारा हमें परेशान मत करना। टियान, तुम्हें मैं। मोबाइल भैया, मेरी माँ जियांग ग्रुप की टॉप डिजाइनर्स में से एक है। बहुत से लोग उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। क्या आप इस टियान के लिए उन्हें खोना चाहेंगे? मिस्टर जियान, हमारा क्वार्टरली लॉन्च आने वाला है। मिसेस यू का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीन ने कुछ नहीं किया, उसे अब छोड़ देते हैं। फिर से मारो इसे, फिर से मारो। आज के बाद मेरी डोडो को तंग मत करना। जी टियान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकलो। अब कोई तंग नहीं करेगा। जब मैं छोटी थी, मिस यू मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन मिस्टर जियांग, आज मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या ये ठीक था? बिल्कुल ठीक किया तुमने, वो उसी की हकदार थी। हैंडसम अंकल, क्या आप सच में मेरे पापा हो? डोडो, हाँ मैं ही हूँ। माफ करना, थोड़ी देर हो गई मिलने में, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे मेरे परपोते दादा के पास नहीं आएगा? दादाजी, दादाजी। अरे पापा, मुझे भी पकड़ने दो। अभी तक मेरा दिल नहीं भरा है, ठीक है? पापा, ये जगह ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो आओ घर। ठीक है। जियांग फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। वो अपने वारिस को बाहर नहीं रहने देंगे। मैं अपनी फैमिली से नहीं बच सकती। डोडो को मेरे साथ तकलीफ होगा। मिस्टर जियांग, अगर आप डोडो को ले गए तो क्या मैं उससे मिलने आ सकती हूँ? उससे मिलने आ सकती हूँ? अरे
ये क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे और उसकी माँ को घर ले जा रहा हूँ। डोडो, अभी तुम दादा के साथ बैठोगे और मेरी बहू मेरे बड़े बेटे के साथ, ताकि उनका रिश्ता और भी स्ट्रांग हो जाए। मिस्टर जियांग का मुझे और डोडो को घर ले जाने का क्या मतलब है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, आज ऑफिस में मैंने तुम्हें गलत समझा, इसलिए तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया। अभी भी तुम जियांग ग्रुप के डिजाइनर हो। सच में? टियान, तुम जल्दी ऑफिस आओ। सब बोल रहे हैं मिस्टर जियांग ने तुम्हें निकाल दिया और तुम्हारा सामान फेंक रहे हैं। क्या? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर जियांग, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। जल्दी ऑफिस लो। ये क्या है? मेरे सामान क्यों फेंक रहे हो? जी टियान, तुमने मिस्टर जियांग को परेशान किया है, तुम्हें निकाल दिया गया है। अभी अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ऑफिस को गंदे मत करो। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया और मुझे निकाला भी नहीं गया। हाँ, अभी झूठ बोल रही हो। हमने खुद देखा तुम रोती हुई निकली थी मिस्टर जियांग के ऑफिस से। जरूर तुमने उन्हें फंसाने की कोशिश की होगी, इसीलिए तुम्हें डांट पड़ी और तुम रो पड़ी, है ना? बिल्कुल सही। क्या तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? एक बच्चा भी है तुम्हारे पास, फिर भी ऐसी हरकत। बिल्कुल बेशर्म हो तुम। मैं निकाली गई या नहीं छोड़ो। अगर निकाली गई भी हो तभी तुम मेरा सामान ऐसे नहीं फेंक सकते। तुम जैसी लड़कियां रैंडम लड़कों के साथ घूमते हो और बच्चे पैदा करते हो। पता नहीं तुम्हें कौन सी बीमारी है, बस हमें उससे इन्फेक्ट मत कर देना। अगर हमें भी कुछ हो जाए तो। बीमारियों का बहुत नॉलेज है तुम्हें। क्या तुम्हें हो चुकी है? डॉक्टर रेकमेंड करूं? जी टियान, एक बच्चा पैदा कर चुकी हो, सेकंड हैंड औरत हो, फिर भी अपनी हिम्मत तो देखो। अभी यहाँ मिस्टर जियांग को फंसाने चली है। तुमने ऑफिस का माहौल खराब किया है। मैंने उन्हें नहीं फंसाया। अगर फिर से अफवाह फैलाई तो मैं केस कर दूंगी। उस दिन मिस्टर जियांग ने तुम्हें निकाल दिया था, ये सबने देखा था, तो ये अफवाह कैसे हुई? छोड़ो, इससे क्या बात करना। बस इसके सामान को बाहर फेंको। पर देखो ना, सबसे बड़ा कचरा तो अभी यही खड़ा है। निकल जाओ यहाँ से। दोबारा मिस्टर जियांग के सामने आने की हिम्मत मत करना। फिर से मिस्टर जियांग को फंसाने आ गई तुम। क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर जियांग, टिया ने आपको परेशान किया, इसीलिए उसे निकाल दिया गया ना, इसीलिए हम उसका सामान फेंक रहे थे। किसने कहा इसे निकाला गया है? आज मैंने टियान को गलत समझा। मैं सबके सामने उससे माफी मांगता हूँ। और तुम दोनों पब्लिक में अपने कॉलीग को बदनाम किया। 3 महीने का बोनस कट जाएगा। अभी सब कुछ ठीक करो, वरना कल से मत आना। लगता है मिस्टर जियांग इसकी शक्ल पर फिदा हो गए हैं। तो क्या हुआ? आखिर में शादी तो यंग मास्टर की माँ से ही होगी। बस मैडम के आने का वेट करो। मैडम आएंगी और इसे सबक सिखाएगी। घर में स्वागत है मैडम। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अच्छा बोलती हो, सैलरी बढ़ जाएगी। मैडम, अपना बैग दीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टर जियांग, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, बताइए। क्योंकि मैं डोडो का पिता हूँ। मिस्टर जियांग, पहले डोडो को देख लेती हूँ। आइए मैडम, मैं आपको ले चलती हूँ। हाँ। डोडो, तुम्हें ये घर पसंद है? पसंद आया। अच्छा, मेरे पास ऐसे बहुत घर है, वो भी मैं तुमको दे दूंगा। और दादाजी ने तुम्हारे लिए बहुत गिफ्ट्स भी लाए हैं, वो भी तुम्हारे लिए। हाँ डोडो, तुम्हारे लिए एक स्पोर्ट्स कार, एक प्राइवेट जेट और एक याट, सब तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ। आपका शुक्रिया दादाजी, आपका भी शुक्रिया। डोडो को कुछ नहीं चाहिए। अरे बड़ी बड़ी बातें करता है। मम्मी, आप आ गई है? आप थक गई होगी ना, क्या आपको सोना है? हाँ, बहुत थक गई होगी, जाके रेस्ट कर लो, ठीक है? हाउसकीपर, जी सर। उन्हें अपने रूम तक छोड़ दो। जी, आइए मैडम, इस तरफ। ये आपका कमरा है, देख लीजिए। शुक्रिया। अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। मुझे माफ करना, मैं गलत रूम में आ गई। नहीं, तुम सही रूम में हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे भी तुम पसंद करती हो, है ना? मिस्टर जियांग, मुझे पता है आपका फैमिली पावरफुल है। मैं एक सिंपल लड़की हूँ और अपनी फैमिली पर बोझ हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी औरत बनूं। किसने कहा मैं तुम्हें अपनी औरत बनाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो।
गुड मॉर्निंग। मैंने एक मैरिज रिकॉग्निशन बैंक्वेट देख रखा है। मैं अनाउंस कर दूंगा तुम और क्या डोडो की हमारी आइडेंटिटी डिक्लेयर करने वाला है? क्या ये मुझे प्रपोज कर रहा है? डोडो का ड्रेस ऑफिस भेज दिया गया है। कुछ ही देर में फिटिंग के लिए चला जाएगा। और तुम्हारा ड्रेस थोड़ा फिट नहीं था, इसलिए ऑल्टरेशन के लिए भेज दिया गया है। मैंने तो अभी तक ट्राई भी नहीं किया, तो आपको कैसे पता कि ड्रेस फिट नहीं होगा? मिस जीटीएन, तुम्हारा साइज कल रात मैंने खुद मेजर किया है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं तुम्हें लेट नहीं होने दूंगा। मैं 1 मिनट लेट हो गई। ये जियांग मोबाइल भी ना। हे, मैंने सुना यंग मास्टर मिल गया है। आज आफ्टरनून को फिटिंग के लिए आ रहे हैं। ऑफिस में कुछ लोग मिस्टर जियांग को लाइन मार रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं क्योंकि वे टाइम पास कर रहे हैं। मिस्टर जियांग शादी करेंगे तो सिर्फ यंग मास्टर की माँ से। बिल्कुल सही। पर वो कहाँ है? वो लकी तो बहुत ही लकी होगा जिसने उसका बेटा पैदा किया। वो तो सीधा रानी बन जाएगी, क्यों है ना? वैसे जियान, तुम्हारी फैमिली और जियांग फैमिली पुराने दोस्त हैं, तो क्या तुम्हें पता है वो कौन है? हो गया तुम लोगों का? भाई भैया के बारे में गॉसिप करना जरूरी है? यंग मास्टर की माँ कौन है? मिस्टर मुंबई का ड्रेस कॉन्फ्रेंस रूम पे रखा है। डायरेक्टर, टियान को भेज दो। हाँ बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे काम उसी से करवाना चाहिए, क्यों है ना मिस जी? ठीक है मिस जी, चलो। हाँ मैं कर लेती हूँ। मैं खुद डोडो के कपड़े आयरन करूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मेरी मम्मी के लिए कस्टमाइज्ड एरोमेटिक चेयर तैयार हो गया है? हाँ रेडी है। अब उन्हें थकान नहीं होगा, कंफर्टेबल रहेगी। और मेरी मम्मा के लिए स्पोर्ट्स कार तैयार है ना? बिल्कुल रेडी है यंग मास्टर। मेरी मम्मी ऑफिस के बाद डिलीवरी करती है। स्पोर्ट्स कार से उन्हें धूप में नहीं रहना पड़ेगा। यंग मास्टर, अब बहुत अच्छे बेटे हो। और वो 10 घर मेरे मम्मी के नाम ट्रांसफर हो गई क्या? मेरी मम्मी लैंडलॉर्ड बनना चाहती थी ताकि आराम से पैसे कमा पाए। हाँ यंग मास्टर, सब तैयार है। बहुत अच्छा। आज के बाद दादू और पापा मुझे जो भी देंगे मैं सब मम्मी को दे दूंगा। मैं अपनी मम्मी को दुनिया का सारा खुशी देना चाहता हूँ। हाँ यंग मास्टर। चलिए चलिए, अब दुनिया की सबसे परफेक्ट मम्मी के पास चलते हैं। मैं चाहती हूँ डोडो को सब इसी कपड़े में पहचाने। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने सुना है यंग मास्टर ऑलरेडी नीचे आ चुका है। मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगी। मुझे खबर मिली है कि यंग मास्टर नीचे तक आ गए हैं। टियन कपड़ों का आयरन हो गया? हाँ हो गए हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इतना बड़ा हॉल, यंग मास्टर ये कपड़े कैसे पहनेंगे? जी टियान, तुम्हें इतना छोटा सा काम दिया था, तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाई। मैं अभी जब यहाँ से गई थी तब तो कपड़े बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं ये कैसे हुआ। क्लियरली आयरन से जला हुआ लग रहा है ये तो। जी टियान, काम में गलती हो जाए तो बहाने मत बनाओ। हाँ, क्या तुम में इतनी सी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सुपरवाइजर, ये ड्रेस मैंने सच में नहीं फाड़ा। जरूर मेरे जाने के बाद कोई और आया होगा। वो देखिए, रेस्ट रूम में एक कैमरा है, चलिए चेक करते हैं। तुम कह रही हो कैमरा चेक कर ले? क्या ये कंपनी तुम्हारे बाप की है? डायरेक्टर, आप क्या ऐसे काम करती हैं? हाँ? नीचे यंग मास्टर आ चुके हैं और उनका कपड़ा अभी तक रेडी नहीं है। उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? साफ दिख रहा है ये सब कुछ जी टियान की वजह से हुआ। हमें क्या लेना देना? यंग मास्टर की गुस्सा अब तुम ही झेलो। मिस जी टियान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था आप एक काबिल डिजाइनर हो और काम को सीरियसली करती मिस्टर हो। डायरेक्टर, आप टेंशन मत लीजिए। डोडो एक ड्रेस की वजह से हम सबको ब्लेम नहीं करेगा। डोडो? क्या ये यंग मास्टर का निकनेम है? जी टियान, यंग मास्टर को नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? नाम इसीलिए होता है, बुलाने के लिए, है ना? क्या तुम्हें पता भी है? यंग मास्टर का एक ऑर्डर और हम सबको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे घर के बच्चे जैसा है? अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है कोई मिस्टर जियांग से चिपक कर अपने बच्चे को मिस्टर जियांग का बच्चा समझने लगी है, क्यों है ना? और बोलती है उन्हें सीरियस नहीं किया। जिसका मन गंदा होता है उसे सब कुछ गंदा ही दिखता है। तुम्हारी गलती नहीं है मिस्टर डायरेक्टर, ये ड्रेस किसी ने भी फाड़ा हो, पर जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आप इसका चिंता मत कीजिए। जिम्मेदारी लोगी? यंग मास्टर इस ग्रुप के फ्यूचर हेयर है, क्या तुम ये अफोर्ड कर सकती हो? अच्छे से सोच कर देख लो। डायरेक्टर साहब देखिए ना, ये अभी भी यहाँ कैसे खड़ी है? कंपनी को तुरंत इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, तभी यंग मास्टर को जवाब मिलेगा।